तो आज हम एज के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आयु संबंधी कुछ प्रश्नों के बारे में, कुछ जो परीक्षाओं में आते रहते हैं, पुलिस की में, जीडी की में, जिनके बारे में हम थोड़े लोअर कास्ट के ही थोड़े देखेंगे प्रश्न। आज चैप्टर शुरू करेंगे हम एज का। एज, इसका मतलब है आयु। आयु के बारे में आज पढ़ेंगे हम। आयु एक सरल सा चैप्टर है जिसके कुछ सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोई ज़्यादा नहीं, 1 2 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर इन चैप्टरों पर थोड़ा कम जोर दिया जाता है। इनमें थोड़े होते हैं सरल सवाल है। बहुत इजी चैप्टर है आयु, जो कई बार हमने परीक्षाओं में देखा भी है। तो आइए शुरू करते हैं। एज 2 तरीके से होता है, एक होता है रेशियो और एक होता है एवरेज बेस्ड। तो हम दोनों तरीकों को देखेंगे। आज हम केवल रेशियो को देखेंगे। आज है एक है रेशियो बेस्ड, तो हम रेशियो बेस्ड पढ़ेंगे आज। रेशियो बेस्ड और एक है एवरेज बेस्ड। तो आज हम रेशियो बेस्ड के बारे में पढ़ेंगे, कल हम एवरेज बेस्ड के बारे में अगली क्लासों में देखते हैं। आज हम एवरेज के बारे में कुछ इसके थोड़े वो हैं, कुछ अलग इनके बारे में कुछ बताया जाएगा। जैसे कुछ बता दें हम एज के बारे में आपको। जैसे इनमें 3 स्थितियां दी होती हैं। एक होती है प्रेजेंट, और एक होती है पास्ट, और एक होती है फ्यूचर। तीनों में 2 रेशियो, 2 के बारे में, जैसे पिता पुत्र भाई बहन, इनके बारे में अनुपात दिया होगा रेशियो में। जैसे x अनुपात y दिया गया, इसमें भी x अनुपात y दिया गया है, इसमें भी x अनुपात y दिया गया है। इनमें एक की या तो प्रेजेंट पास्ट से कनेक्शन कर देगा वो उस प्रश्न में, या पास्ट का फ्यूचर से, या प्रेजेंट का फ्यूचर से, या पास्ट का प्रेजेंट से। इसी प्रकार वो करता है। जैसे कुछ समय का बीच में अब वो देगा वो कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है। इसी जैसे मैं कुछ सवाल दिखाऊंगा आपको। जैसे पिता और पुत्र की आय का अनुपात 4:3 है। पिता और पुत्र की आय का अनुपात 4:3 है। इनमें पहले तो हम लॉजिक देखें। जैसे ये थोड़ा बेसिक है। जैसे इन्हें हम पहले मानेंगे 4x, 3x। ये रेशियो में नहीं रहेंगे, फिर ये संख्याओं में डिनोट करके करेंगे। अब इनकी बोलेगा सवाल में कि 6 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात 8:7 हो जाता है। 6 वर्ष बाद कितने? 6 वर्ष बाद जितने आय के डिफरेंस आगे को ले रहे हैं हम, तो वो प्लस करेंगे, पीछे को पहले को बोलेगा तो माइनस करेंगे। इस प्रकार इसमें 6 वर्ष बाद बोल रहा है ये, तो हम इस प्रकार लिखेंगे इसे 4x + 6, और उधर ये 3x है वो पुत्र की है। यहाँ पर f ये हो गया फादर की, ये सन की है, और ये इसमें 3x + 6 ये सन की है, ये फादर की। ये 6 वर्ष बाद की है, और इनका रेशियो दिया है हमें 8/7। अब इसे हम कैच से गुणा करके निकाल सकते हैं। 7 × 28, ये हो गया 28x + 42 बराबर 8 × 24x + 48। अब इनका अंतर देखिए आप कितना है, 4x, और इसका अंतर करिए कि ये इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो इनका अंतर आ जाएगा 6।
तो x की वैल्यू हमारी आ गई 6/4। ज़्यादातर प्रश्नों में होता है कि ये बट्टे में नहीं आती, भिन्न के फ्रैक्शन के रूप में नहीं दी होती है, इसलिए हम आगे सवालों को देखें। जैसे कुछ सवाल और मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे दो आय का अनुपात दिया है, जैसे कोई मान लीजिए ए अनुपात बी की आय का अनुपात दिया है 4:5। 4 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात इनकी आय का अनुपात ये 5:6 हो जाता है। एक सवाल है, किसी ए तथा बी की आय का अनुपात 4:5 है तथा 4 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात 5:6 हो जाता है, तो ए और बी की उम्र बताइए, आयु बताइए। तो इसमें अंतर कितना, 4 वर्ष का। इसमें देखिए इनका अंतर कितना है, 1, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अगर ये समान है दोनों तो हमें इन्हें बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम सीधे आएंगे, इनमें कितना अंतर है, 5 से 6 हुआ है, यानी 1 का अंतर है। और 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 वर्ष। 1 की वैल्यू दी हुई है 4 साल, यानी उन्होंने 1 यूनिट रेशियो में बढ़ाया है, 1 इकाई की वैल्यू 4 वर्ष। तो हमसे पूछा है वर्तमान एज, यानी 1 यानी 4 की यूनिट, ये वर्तमान एज है 1 की, तो 4 की यूनिट 4, ये कितना गुना है यहाँ पर, ये 4 गुना, तो ये भी यहाँ पर 4 गुना, यानी मतलब 16। अब इसी प्रकार बी की होगी 5 का इसमें 4 में गुणा करेंगे, ये भी 5 होगा, यहाँ 5 का बड़ा 20 साल। ये हमारी वर्तमान है। इसी द आगे को इसी में 5 की पूछे, यानी 5-6 साल बाद पूछे, तो हम इसी में कर सकते हैं। एक तो इसी से हो जाएगा कि 4 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए और 4 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, ये हो गया 20 और ये हो गया 24। एक तो ये है, या फिर सीधे कि यूनिट के माध्यम से 1 इकाई की वैल्यू 4 वर्ष है, तो 5 इकाई की वैल्यू 5 इसमें गुणा किए, ये 20 साल हो गई। और इसी प्रकार 6 वर्ष है, ये 6 की वैल्यू इसमें गुणा करेंगे 4 का, तो ये हो गए 24 वर्ष। ये दो लोग हैं, उनकी आय का अनुपात दिया था, हमने आय बता दी आपको। इसी प्रकार कुछ सवाल हैं, जैसे बी और सी मान लेते हैं। अब इसी प्रकार इसी दौर में आगे, जैसे इसमें 5 वर्ष का अंतर, 5 साल बाद बी और सी की आय पहले वर्तमान में दी हुई है 1:4। और इसी प्रकार इसमें दी हैं बी को 5 साल बाद इनकी आय का अनुपात 2:3 का हो जाता है। कितना हो जाता है, 2:3। सबसे पहले सर्वप्रथम हमने क्या कहा था, इनके अंतर देखना, रेशियो में कितना अंतर है। इसमें 3 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है। अब इन अंतरों को हमें पहले क्या करना होगा, बराबर। इसी प्रकार देखो +3 +1, +3 में इनका इक्वल करना है, तो इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं और इसमें 1 का गुणा कर दीजिए। तो ये तो 1 का गुणा करने पर मतलब वही रहेगा, और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6:9। अब इसे हम कर सकते हैं, क्योंकि अंतर एज का होता है, एक उम्र ही नहीं बढ़ती। जैसे बी के हमने इसमें यूनिट है, इसमें अंतर दिया है, यहाँ पर 3 साल का अंतर है, और वही 5 साल बाद यहाँ पर 1 साल का अंतर हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है, उम्र आय हमेशा बराबर बढ़ती है। जब बी की बड़ी है तो इसमें सी की भी बढ़ेगी, सी की बढ़ेगी, और बी इसमें 5 साल हो चाहे 6 साल बाद हो, पहले भी अंतर हमेशा समान रहता है। तो इस प्रकार 5 है, इसमें देखिए कितना बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ा, 5, और 5 यूनिट की वैल्यू हमें 5 साल दी हुई है। कितनी दी हुई है, 5। ये तो कितना है इसमें मल्टीप्लाई, सीधा 1 का मल्टीप्लाई तब हुआ। तो हमें से पूछेगा वर्तमान एज, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू यानी 1, वर्तमान में उसकी उम्र कितनी होगी बी की, 1। इसी प्रकार 4 की कितनी होगी, 4 में भी 1 का गुणा, कितनी होगी, 4 साल। होगा कि नहीं होगा, जब जैसे इसमें 5 की यूनिट की वैल्यू 5 दी हुई है, तो 1 की 1 होगी, 4 की 4 होगी, और इसमें 6 की कितनी होगी, 6 की 6 होगी, और 9 की 9 होगी, कि भाई 1 यूनिट की, जैसे 5 की 5 है, 4 की 4 है, इसी प्रकार से ये होगा।
अब कुछ हम सवाल की तरफ से पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको कुछ सवाल दिखाऊंगा, पहले से मैं क्लीन कर लेता हूँ, आगे सवाल को देखते हैं। जैसे ये हमारा सवाल है, राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। राम की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। एक तो सीधा इसमें हो जाएगा, मैं पहले आपको लॉजिक बताऊंगा। जैसे 4 अनुपात किस किस की दी है, राम और श्याम की दी हुई है, तो हम लिखेंगे पहले राम की और श्याम की। राम और श्याम की कितनी दी हुई है, 4:5। 4:5 दी हुई है। 5 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात 5:6 हो जाता है। 5 वर्ष बाद, कितने साल बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात 5:6 हो जाता है। सवाल में ये दिया हुआ है, ये जिस प्रकार ये दिया हुआ है, तो राम की वर्तमान आयु क्या है ये बताना है हमें। तो देखिए, इस पहले हमने क्या कहा था, सर्वप्रथम हम इसका अंतर चेक करेंगे। इनकी एज में डिफरेंस समान रहता है, चाहे वो वर्तमान में, फ्यूचर में और या पास्ट में हो, कहीं भी हो। जैसे इसमें कितना अंतर है, 1, इसमें भी कितना अंतर है, 1। अब हमें कोई सेम करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो हम सीधा कर सकते हैं। 5 से कितना बड़ा है ये, 1। रेशियो में कितना बड़ा है, 1। 1 की वैल्यू उम्र साल में दी है 5 साल। कितनी साल दी है, 5 साल। जैसे ये देखिए, ये लिखा हुआ है 5 साल, 5 वर्ष बाद, नहीं आगे की तरफ 5 साल की दी हुई है। अब हमसे पूछा है राम की वर्तमान आयु क्या है, यानी राम का रेशियो कितना है, वर्तमान में ये है, प्रेजेंट में 4, तो हमें 4 की एज बतानी है, कितनी होगी। 1 की 5 है, यानी 5 का मल्टीप्लाई किया होगा इसने, तो इसी में 4 में कितने का किया जाएगा, 20, 5 का। इसी प्रकार से ये 20 साल इसकी उम्र होगी। अब चाहे वो हमसे श्याम की भी पूछ ले, श्याम की जैसे 5 है, 5 की में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का, कितनी हो जाएगी, 25 साल। अब ये हमारा है। इसे एक प्रकार से और ये भी है कि जैसे हमने ये देखा, वो रेशियो में भी दिया हुआ है, राम की वर्तमान आयु और श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, 4:5 दी हुई है। और उसकी राम की वर्तमान आयु पूछी है, रेशियो में कितनी वैल्यू दी है, 4। तो हम सबसे पहले ऑप्शन में ये देखेंगे 4 का डिवाइडेशन किस किस में हो जाता है। ऑप्शन इसमें हो जाता है और इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। तो सीधा हमारा उत्तर होगा सी ऑप्शन। ये हम सीधे रेशियो से भी बता सकते हैं। जैसे अब एक चीज़ और, जैसे मेथड, ये हमारा मेथड फर्स्ट है, मेथड फर्स्ट। अब मेथड सेकंड देखिए आप। जैसे इसे हम बेसिक से बताएंगे। जैसे 4:5 दी हुई है। जब कोई रेशियो में वैल्यू हो, जब उसे हम संख्याओं में कन्वर्ट करें, तो दोनों में किसी संख्या का मल्टीप्लाई होता है, समान संख्या का मल्टीप्लाई होता है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई किया, x का कर लिया, दो संख्याएं अलग अलग हो गई, 4x और 5x। अब इसमें मैंने क्या बताया, बाद कितनी बोला है, बाद यानी आगे के लिए पूछा है, फ्यूचर में बोला है 5 वर्ष बाद। तो 4x + 5 और बट 5x + 5, और इनका रेशियो हो जाता है 5:6, यानी 5/6। अब इसे हम सीधा कर सकते हैं। जैसे 5 25 और 6 24, यानी इनका डिफरेंस कितना आया, 24 और 25x का, इसका आया x। अब ये 25 हो गया, ये हो गया x, 6 5 30 और ये 25, इनका डिफरेंस कितना आया, 5, यानी हमें x की वैल्यू मिल गई कितनी, 5 वर्ष। तो अब वो वर्तमान एज पूछ रहा है, यानी ये एज पूछ रहा है हमें 4x, राम की एज पूछ रहा है 4x की वैल्यू। तो 4 गुणा कितना, 5, कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 साल। ये हमारा उत्तर हो गया। इस क्रम में आगे देखते हुए सुबह में बोर्ड को
विनीत और गौरव की वर्तमान आयु क्रमशः 9:7 के अनुपात में है। 12 वर्ष पूर्व इनकी आय का अनुपात क्रमशः 5:3 था। विनीत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले तो हम सीधा देखते हैं कि था मतलब ये पास्ट वर्तमान आयु क्या थी। वर्तमान आयु पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है? हमसे विनीत की। विनीत की वर्तमान आयु में रेशियो कितना है? 9। यानी 9 का मल्टीप्लाई देखिए, 30 होगा नहीं, 22 में नहीं जाएगा, ये भी नहीं है। हमारा ऑप्शन हो गया सी। अब आइए हम इसे थोड़े मेथड की तरफ से लॉजिक से करें। जैसे विनीत और गौरव की दिया है। विनीत, अब हम नाम हम सीधा नहीं, सीधा लिखेंगे 9:7 दिया हुआ है। ये वर्तमान कब का? प्रेजेंट का रेशियो, ये है प्रेजेंट का रेशियो। इसे ही ये प्रेजेंट का रेशियो विनीत और गौरव की आयु का प्रेजेंट में रेशियो दिया है 9:7। 12 वर्ष पूर्व इनकी आय का अनुपात क्रमशः 5:3 था। 12 वर्ष पूर्व यानी 12 साल पहले, ये पहले की बात कर रहा है, 12 साल पहले इनकी आय का अनुपात कितना था? 5:3। देखिए पहले सर्वप्रथम हमने बताया था 5 और इसमें डिफरेंस कितना? 2 का। इसमें डिफरेंस कितना? 2 का। अब हम इसे समान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा करेंगे। 7 से कितना कम हुआ है ये? जब पीछे की बात कर रहे हैं गुजरे हुए की, तो माइनस कम ही होगा। तो कितना कम हुआ है? ये 4 कम हुआ है। ये रेशियो में है। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12 साल। तो ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 12/4 यानी 3 साल। कितनी हो गई? 3 साल हो गई हमारी। अब वो पूछ रहा है कि विनीत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। विनीत की वर्तमान आयु 9 रेशियो में कितनी है विनीत की? 9। तो 9 की वैल्यू पूछ रहा है ये हमसे, कितने की? 9 की। कितना गुना हो गया? 3 का गुना कर दो इसमें, ये हो गया 27 साल। ये हमारा मेथड है। जस्ट कुछ अगर रेशियो में कुछ बराबर ना हो, जैसे ये डिफरेंस है, ये बराबर ना हो, तो हमें डिफरेंस को बराबर करना पड़ता है। इस प्रकार हमें कुछ डिफरेंस ना बराबर हो तो सवाल बता देता हूँ। जैसे 2 लोग हैं, जैसे ए और बी का रेशियो प्रेजेंट में ए और बी का रेशियो प्रेजेंट में 4:5 है। 4:5 है। इसी प्रकार वो कह रहा है कि 2 साल बाद इनकी आय का अनुपात 8:10 हो जाएगा। 8:10 हो जाएगा। ये सीधा सीधा रेशियो। इसमें डिफरेंस देखिए आप पहले, इतने डिफरेंस कितना? 2 का। इसमें अंदर कितना? 1 का। अब ये डिफरेंस इक्वल नहीं है, जबकि मैंने बताया कि आय के जो बीच में अंतर होता है वो हमेशा समान रहता है। चाहे वर्तमान की बात हो, भूतकाल की या भविष्यकाल की बात हो, कभी भी हमेशा बराबर रहता है। तो पहले हमें, ये 1 है, ये 2 है, तो हमें इन्हें बराबर करना है। तो ऊपर वाले में 2 का गुणा कर देंगे, नीचे वाले में 1 का, क्योंकि हमें बराबर करने में तो महारत हासिल है। जैसे अब इसमें गुणा करेंगे 8 और ये हो गया 10 और ये भी हो गया 8 10। अब इसमें क्या है? इनमें तो डिफरेंस ही नहीं है, इनमें तो डिफरेंस ही नहीं है। तो ये तो मैंने आपके लिए केवल इतना बताया है कि आप इस डिफरेंस को कैसे इक्वल करेंगे। ठीक, जैसे मैंने ये सवाल कुछ, यहाँ मैं कुछ और संख्या ले लेता हूँ। जैसे संख्या में ले लूँ 3:5, ये मैंने संख्या ले ली, और इधर अनुपात में ले ली 5:7, ये ले ली। देखो इसमें भी डिफरेंस, अब ये सवाल देखिए 2 साल, इसमें डिफरेंस बराबर है, इसमें भी डिफरेंस बराबर है। अब इसे हम आसानी से कर, कितने यूनिट बढ़ा है ये? 2 यूनिट की वैल्यू, रेशियो की वैल्यू 2 है। अब हमें प्रेजेंट की पूछे तो 3 की वैल्यू, यानी इस समय 1 का रेशियो, तो 3 की वैल्यू भी 3 होगी। इसी प्रकार 5 की भी वैल्यू कितनी होगी? 5, कि इसमें 1 का गुणा हुआ है, इसमें भी 5, तो इसकी वैल्यू 5 होगी। ठीक, अब आगे सवाल पर चलते हैं।
4 वर्ष पहले ए की आय और बी की आय का अनुपात 11:14 था और 4 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात 13:16 के अनुपात में होगी। ए की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। पहले तो इसमें पहले अब इसने वर्तमान का रेशियो नहीं दिया है, ये देखिए 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, यानी पहले इसका सीधा सीधा कनेक्शन मैंने बताया आपको। इसने पहले पास्ट का कनेक्शन आगे फ्यूचर से कर दिया है कि नहीं। इसमें देखो ये बोला है 4 वर्ष पहले और ये वो फ्यूचर में 4 वर्ष बाद, ये फ्यूचर में बात होगी। इसने सीधा सीधा कनेक्शन दे दिया है पास्ट और फ्यूचर का। हम इसे आगे करें, जैसे ए की और बी की आयु में तो 4 वर्ष पहले का है, तो हम सीधा लिखेंगे -4 वर्ष पहले, माइनस पहले ही जाएगा और माइनस का होगा, तो यानी ए और बी की आय का अनुपात 11:14 है। और 4 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात 13:16 के अनुपात में है, होगी 4 वर्ष, ठीक। तो इसे 4 वर्ष बाद जोड़ेंगे तो ये अनुपात हो जाएगा 13:16। अब देखिए इसमें मैंने सर्वप्रथम हमने बताया पहले डिफरेंस को देखना होगा। इसमें भी 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है। आय में हमेशा अंतर समान रहता है, ये देख लें। अब इसमें कितने यूनिट बढ़ा है, ये 2 यूनिट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष अभी के जो फ्यूचर भविष्य में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। जैसे ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। ये हमारा एक मैप है, इस प्रकार मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये है तो इसने 4 वर्ष यानी पास्ट की बात कर रहा है और ये 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो पहले हम जाएंगे यहाँ पर यानी 0, पहले प्रेजेंट में आएंगे, उसके बाद ही तो इसमें जाएंगे, यानी 4 साल ये हो गए और 4 साल ये हो गए। कितने हो गए टोटल हमारे, 8 साल हो गए। हुए कि नहीं हुए, 8 साल हो गए। 4 वर्ष पहले के और 4 वर्ष आगे को, ये हो गए 8 साल, ठीक। तो इसे हम इरेज करते हैं। हाँ, तो 2 की वैल्यू 8 यूनिट हो गई, यहाँ पर सही नहीं है ये से। 2 यूनिट की वैल्यू हमें दी है 8, कितनी दी है, 8 वर्ष। अब वो पूछ रहा है 4 वर्ष, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 साल। 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल हो गई। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब हमें पहले या तो हम फ्यूचर यानी बाद की निकाल लें तो उसमें से घटाने पड़ेंगे 4, और अगर पहले की निकाल लें तो उसमें जोड़ने पड़ेंगे। तो इसमें सीधा हम पूर्व की निकाल लेते हैं। जैसे ए की कितनी है, ए का और बी का रेशियो दिया हुआ है, इसमें ए की 11 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू इसमें 4 को गुणा कीजिए, 44 हो गई। पर ये हमारी 4 साल पहले की एज है ए की, किसकी, ए की हमारी ये 4 साल पहले की एज है। अब हमें 4 वर्ष बाद मतलब प्रेजेंट की एज निकालनी है इसके 4 वर्ष बाद। तो इसमें 4 वर्ष हमें क्या करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे, ये हो जाएगा 48 साल। ऑप्शन है इसमें, देखिए 48। इस प्रकार जैसे एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, मैंने अभी एक डिवाइडेशन से बताया था। जैसे ये है, जैसे ए और बी की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया हुआ है, हमसे वर्तमान आयु का पूछा है। इसमें से हम 4 या तो इसमें 4 जोड़ लीजिए आप। जैसे ये हाँ 4 48 में 4 जोड़िए, 26 में 4 जोड़िए, ऑप्शन से बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे 44 में 4 जोड़िए और 28 में 4 जोड़िए। तो ये इनमें से इन दोनों में से 4 वर्ष बाद की है, तो इन दोनों में एक ही पूछ रहा है। तो ए का मल्टीप्लाई मतलब 13 का ये मल्टीप्लाई हुआ, इसमें जोड़े ये हो गया 52, इसमें जोड़े ये हो गया 30, इसमें जोड़े ये हो गया 48 और इसमें जोड़ेंगे ये हो गए 32। अब इन ऑप्शनों में आप बताइए कि कौन ए का
सीधा सीधा दिख रहा है। इसमें 52 एक 13 का मल्टीप्लाई है, तो ये हमारा मतलब ए का आयु, सीधा सीधा। और इसमें अभी हमारे में पास्ट का फ्यूचर से कनेक्शन दिया हुआ, पास्ट का अभी प्रेजेंट से देख, अब फ्यूचर का हमारा प्रेजेंट से देगा, कुछ दे सकता है। ये हमारा सवाल है, देख लीजिए आप पहले। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 6:1 के अनुपात में है। इसमें वर्तमान में अनुपात दे दिए, वर्तमान में, अब सीधे वर्तमान में है। और आगे देखिए 4 वर्ष बाद, इसलिए उनकी आयु का अनुपात, ये इसलिए गलत लिखा हुआ है इसमें, ये नहीं होगा, PDF मिस्टेक है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:1 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा पहले एक तो है इसमें लॉजिक के, हम देख सकते हैं कि जैसे इसमें एक है, एक के तो मल्टीप्लाई सभी हैं, तो हम इससे पता नहीं लगा सकते, मतलब ऑप्शन बेस्ड सवाल नहीं है। ज़्यादातर ऑप्शन से ही हो जाते हैं, पर ये ऑप्शन से आधारित नहीं। हम देखें, अब हमें ये निकालना पड़ेगा। वर्तमान में दिया हुआ है, वर्तमान में मतलब प्रेजेंट, ये हमें प्रेजेंट में रेशियो दिया हुआ है, पिता और पुत्र का, फादर का और सन का, ये दिया हुआ है रेशियो 6:1 का। अब करो 4 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात, 4 वर्ष मतलब आगे को बढ़ रहे हैं, मतलब आगे को बढ़ रहे हैं यानी प्लस करेंगे हम, तो 4 वर्ष प्लस करेंगे, 4 वर्ष प्लस करेंगे और इनका रेशियो कितना हो जाता है फिर 4:1। अब देखिए सीधा सीधा 4:1, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 5 का, मैंने बताया आज अभी आ गया ये 5 और 3। अब इसे हमें बराबर करना होगा, 5 और 3 को बराबर कितने पर हो सकता है, लासा देखो 5 और 3 15 लासा होगा, इसका मतलब 15 पे बराबर होगा। इसमें कितने का गुणा करें 15 के लिए, 3 का, इसमें 5 का। या सीधा सीधा कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, सीधा इसमें करिए 18:3 और ये 4×5 20:5। अब हमारा अंतर समान होगा, इसमें भी 15 का, इसमें भी 15 का। देखिए इसमें भी 15 का और इसमें भी 15 का। अब हम देखते हैं 3 से कितने यूनिट बढ़ा है, ये रेशियो में कितने यूनिट बढ़ा है, 2 यूनिट। और 2 यूनिट की वैल्यू हमें दी है 4 वर्ष। कितनी दी है, 4 वर्ष। कितनी दी हुई है, 4 वर्ष। अब हमसे पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु में पुत्र का रेशियो 1 है, यानी हमसे 1 का पूछा है, तो सीधा सीधा लॉजिक होगा पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु, इसमें ये होगा कि रेशियो बराबर नहीं है, इसमें बराबर है, तो 3 का पूछा है। 3 का मतलब इसमें 2 का गुणा किया है तब 4 हुए, तो इसमें भी हम कितने का गुणा करेंगे, 2 का, तो कितना हो जाएगा 6 वर्ष। सीधा सीधा उत्तर देख सकते हैं आप, इसमें ये ऑप्शन है 6 था। अब ये देख सकते हैं, देखो 6:1 की वैल्यू 6 है, तो इतने की 36 होगी। और 4 वर्ष बाद जोड़ेंगे आप, 4 जोड़ेंगे 40 और 1 हो जाएगी 10। यानी जैसे हम देख सकते हैं ना, 1 की वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 6 है, तो 6 की कितनी हो जाएगी 36 और 1 की 6 है। अब इसमें 4 वर्ष बोल रहा है, तो 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, जोड़िए कितना हो गया 40, ये हो गए 10। इनका अनुपात निकालेंगे, देखिए 4:1 ही अनुपात आ रहा है कि नहीं, ये सीधा सीधा देखो 4:1।
पहले से हम रफ करेंगे। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स, देखो भाइयों के बारे की उम्र के अनुपात में दिया। दो भाई प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स इज 1:2 एंड 5 years बैक, 5 वर्ष पहले द रेशियो वाज 1/3, 1:3 था। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years, उनका तो उनके 5 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात क्या होगा। सीधे अब हम दो भाइयों की वर्तमान आय का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पूर्व उनकी आय का अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात। प्रेजेंट में दो भाइयों की एज, सीधा प्रेजेंट में रेशियो दिया हुआ है कितना, 1:2, और 5 वर्ष पूर्व का दिया, यानी 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले कितना है, 1:3, 5 वर्ष। इसमें अब डिफरेंस सबसे पहले सर्वप्रथम यही देखना है हमें, 2 का डिफरेंस इसमें डिफरेंस 1 का, और बराबर करने में हमें तो महारत हासिल है। 2 का ऊपर 1 का नीचे, 2 और 4, और ये हो जाएगा 1:3। अब इनमें देखिए, इनमें 2 का, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। अब रेशियो में कितना, 4 से 3 हुआ है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 5 साल। कितनी दी हुई है, 5 साल, 5 साल दी हुई है। तो पहले हम प्रेजेंट एज निकालेंगे। प्रेजेंट किसी तो 5 वर्ष बाद उनकी आय का रेशियो, पहले हमें प्रेजेंट रेशियो, उसके बाद 5 वर्ष देंगे, उसमें जोड़ देंगे। पहले 2 का निकालिए, 2 का कितना होगा, 1 का 5 है यानी 5 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 10। इसी प्रकार 4 का कितना हो जाएगा, 8, 8 नहीं, ये 8, 4 5 20, ये कितना हो जाएगा, 20। तो इनकी अब वो पूछ रहा है 5 वर्ष पहले की, 5 वर्ष बाद का रेशियो पूछ रहा है इन्हीं। ये हमारा इतना हो गया। अब इसे हम इधर करेंगे, जैसे 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, यानी 10 हमें, अभी ये प्रेजेंट में रेशियो है, प्रेजेंट में ये हमें उम्र मिल गई है उनकी 10 और एक की है 20। 2 भाइयों में एक की 10 है, एक की 20। अब वो 5 वर्ष बाद की पूछ रहा है, 5 इसमें जोड़ दो, 5 इसमें जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 15, और ये हो जाएगा 25। अब रेशियो हम बताइए, 5 से 5 या 15, 5 25, ये 3:5। जो भी ऑप्शन 3:5 से है वह उत्तर होगा। अब हम एक चीज़ और बता सकें, जैसे इस सवाल में एक चीज़ और देखिए, जैसे इसमें 5 वर्ष बाद का पूछा हुआ है उसने, किस वर्ष, 5 वर्ष बाद का, 5 वर्ष बाद का पूछा हुआ है, तो सीधा मतलब जो प्रेजेंट एज निकला है उनमें 5 साल जोड़ के उनका रेशियो सीधा बता सकते हैं। ठीक, ये देखिए 3:5 उत्तर आया है, देखिए। वर्ष 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी, जबकि सन 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी। आधी थी। मीनू के जन्म का वर्ष क्या है। ठीक, जो है जैसे मीनू
के जन्म का वर्ष, यानी पहले तो हमें प्रेजेंट एज निकालनी होगी, फिर जितने भी एज आएगी उसे हम इस साल से माइनस कर देंगे। जैसे पहले हम देखते हैं, जैसे इन 2002 मीनू's एज वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा। मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 है। तो सीधा लिखेंगे मीनू की उम्र है, किसकी उम्र है, मीनू की उम्र है, वो मीरा की उम्र की 1/3 है। तो यानी एक पार्ट है मीरा की उम्र का, तो सीधा मीनू और मीरा की उम्र का रेशियो हो जाएगा, इसका 1 होगा, इसका 1/3 होगा। जैसे इसे इधर मैं बता देता हूँ, जैसे मीनू की उम्र मीरा की उम्र का 1/3 है, तो इधर हम इसे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा मीनू और मीरा, इनका रेशियो हो जाएगा 1/3 का। जैसे ये भी यहाँ पर रेशियो है, ठीक। अब इसे हम लिखेंगे, जैसे मीनू और किसका रेशियो दिया हुआ है, मीरा, तो ये हो गया 1 और रेशियो 1/3। ये है सन 2002 की। सन 2002 में आगे पढ़िए, एज ऑफ मीरा, ठीक। हेयर एज इन सन 2010 मीनूज एज बाज हाफ द एज ऑफ मीरा। मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी सन 2010 में। अब तो सीधा लिख सकते हैं हम, मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी, यानी मतलब ये 2 होगा, तो ये इसकी आधी थी, यानी 1। रेशियो में पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंतर देखेंगे, इसमें अंतर कितना है 1 का, इसमें अंतर कितना है 2 का। सबसे पहले हम रेशियो अंतर डिफरेंस को बराबर करेंगे, जैसे 1 और 2, तो इसका ऊपर गुणा कर दीजिए, इसका नीचे, साफ सीधा, मतलब ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 2:4। ये 2:4 हो जाएगा। अब देखिए कितने साल बढ़े इसमें, ये यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये 8 साल बढ़े, कितने 8, तो 8 साल इधर, 3 से ये कितना बढ़ा है 1 यूनिट की वैल्यू हमें 8 साल दी हुई है। तो हमें प्रेजेंट पहले सन 2010 में 1 की देखनी पड़ेगी, किसकी, मीनू की, और मीनू की यूनिट 1 है रेशियो, तो 1 की मतलब 8, यानी सन 2002 में मीनू 8 साल की थी। कितने साल की, 8 साल की, सन 2002 में। अब इसके जन्म की तिथि बतानी है, तो सन 2002 में से सीधे मतलब 8 साल माइनस करेंगे हम, तो देखो 2 इधर से गए और उधर 6 बचे, तो 6 पर लगभग सीधा मतलब 94 से है, सीधा देखिए 1994, उत्तर हमारा सीधा आ गया।